इसलिए अगर तू उस लिखे हुए लेख को पढ़ सके तो उसका अर्थ भी तू मुझे समझा सकता है तो मैं तुझे वैदनी रंग का वस्त्र तुझे और गले में तेरे क्या करूंगा, सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी। क्यों पहनाई जाएगी? जब तू जो मैंने स्वप्न देखा है, जो मैंने लेख को देखा है दीवार पे लिखा हुआ, अगर तू साफ साफ उसका अर्थ, उसका भेद खोल दे तो मैं तुझे पुरस्कार से सम्मानित करूंगा, अच्छे कपड़े पहनाऊंगा और तुझे सोने चांदी के क्या करूंगा, हार पहनाऊंगा। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? दानियल। हालेलुया। और दानियल ने क्या देखा था मालूम है? सॉरी, नबूकदनेस्सर राजा। हालेलुया। कौन था वो? हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। दानियल के राजा के सामने भीतर बुलाया गया। दानियल ने पूछा, क्या तू वही दानियल है जो मेरे? नबूकदनेस्सर राजा ने कहा कि अगर तू मेरे सारे भेद को बता देगा तो मैं तुझे सोने चांदी से पुरस्कृत करूंगा। हालेलुया। आगे, दानियल ने राजा से कहा, हाँ, अपने दान और अपना जो सोना चांदी अपने पास रख, और जो बदला तू देना चाहता है वह दूसरों को दे, उसे दूसरे को दो दे। वह लिखी हुई बात मैं राजा को पढ़ हाँ, सुनाऊंगा। वो लिखी बात जो है मैं तुझे राजा को खोल के सब बता दूंगा और उसका अर्थ भी मैं समझाऊंगा तुझे। हे राजा परम प्रधान परमेश्वर ने तेरे पिता नबूकदनेस्सर राजा को बड़ाई प्रतिष्ठा बड़ा प्रताप जो क्या दिया है, और उस बड़ाई के कारण जो उसने उसको दी थी, देश देश और जाति जाति के सब लोग भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले उसके सामने कांपते और थराते थे। जिससे वह चाहता था उसे वह घात करता था। हालेलुया। और जिसको वह चाहता था उसे जीवित रखता था, जिससे वह चाहता था उसे ऊंचा पद देता था। कौन? नबूकदनेस्सर राजा। हालेलुया। जिसको मारने की इच्छा करते उसको मार देता। हालेलुया। जिसको ऊंचा पद करना था उसको ऊंचा पद कर देता, परंतु जिसको वह चाहता था उसे गिरा देता था। परंतु जब उसका मन फूल उठा और उसकी आत्मा कठोर हो गई, यहाँ तक कि अभिमान करने लगा, तब अपने राज सिंहासन पर से उतारा गया। हालेलुया। अरे कितने दिन राज करोगी? परमेश्वर जब उठा के फेंकेगा तो आपका सारा राज खत्म हो जाएगा। और उसकी प्रतिष्ठा क्या हो गई? भंग की गई। वह मनुष्यों में से निकाला गया और उसका मन पशु सा और उसका निवास जंगली गधे के बीच में हो गया। वह बैलों के समान घास चरता और उसका शरीर आकाश की ओर से क्या होता था? भीगता करता था, जब तक कि उसने जान न लिया कि परमप्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज में प्रभुता करता है। परमप्रधान परमेश्वर किसके बीच में प्रभुता करता है? मनुष्यों के बीच में। हालेलुया। और इसमें लिखा है कि जिसे चाहता उसी को वह अधिकारी ठहराता। तो भी हे बेलशस्सर, तू तो उसका पुत्र है और यह सब कुछ जानता था, तो भी तेरा मन नर्म न हुआ, वरन तूने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर उसके भवन में पात्र मंगवाकर अपने सारे रखवालियों और अपने प्रधानों और रानियों और रखेलिए समेत तूने उसमें दाख मधु पिया और चांदी सोने पीतल लोहे काठ और पत्थर के देवता जो न देख न सकते हैं न कुछ जानते हैं, न तो उनकी स्तुति की, परंतु परमेश्वर जिसके हाथ में तेरा प्राण है और जिसके वश में तेरा सब चलना फिरना है, उसका सामना तूने नहीं किया। हालेलुया। तब यही का पर हाथ का एक भाग उसी की ओर प्रकट किया गया और वे शब्द लिखे गए, जो शब्द लिखे गए थे, मने मने तकेल, मने मने तकेल और उपसीन। इस लेख का अर्थ यह है,
मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज को क्या किया, ये दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। तकेल का मतलब अर्थात तू मानो तराजू में तौला गया, किसके तराजू में, परमेश्वर, और हल्का पाया गया। परेश का मतलब क्या है, अर्थात तेरा राज बांटकर मादियों और फारसियों को दिया गया है। तब बेलशस्सर ने आज्ञा दी और दानियल को बैगनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई गई और किशोरियों ने उसके विषय में पुकारा कि राज में तीसरा दानियल की प्रभुता करेगा। हालेलुया। राज में तीसरा कौन प्रभुता करेगा, दानियल। उसी रात कसदी का राजा बेलशस्सर मार डाला गया और दारा मादी जो कोई 62 वर्ष का था राजगद्दी पर विराज। हालेलुया, हालेलुया। बेलशस्सर राजा, नबूकदनेस्सर राजा, ये बड़े बड़े घमंडी राजा थे जो अपने ताकत से, अपने बल से किसी को मारना, किसी को काटना, किसी को गिराना उनके हाथ में था। हालेलुया। जो उनकी आज्ञा को नहीं मानते थे मार देते थे लोग, बड़े बड़े राजा। हालेलुया। लेकिन मालूम है गलती क्या किया नबूकदनेस्सर राजा ने, गलती क्या किया मालूम है, उसने गलती यही किया था कि जो परमेश्वर ने उसको राज अधिकारी बनाया था, परमेश्वर ने उसको सिंहासन दिया था राज करने के लिए, लेकिन उसने क्या किया था मालूम है, वह नबूकदनेस्सर राजा और उसके लोगों ने जश्न मनाया और रखेलियों के साथ मदिरा पिया। हालेलुया। जितने वहां राज के महल में जो रानियां थी उन्होंने क्या किया, मदिरा पिलाया। और जितने भी मंदिर के जो पात्र थे, बर्तन थे, सोने चांदी के सब बर्तनों में उन्होंने क्या किया था, मदिरा सेवन किया। रखेलिए लोग उन्हें मदिरा पिलाए थे सोने और चांदी के बर्तनों में, और यह बात बुरा लगा किसके ऊपर, हालेलुया। जब यह बात परमेश्वर को जब बुरा लगा तो परमेश्वर ने क्या किया मालूम है, देखा कि सब के सब मदिरा में चूर हो गए, नशे में चूर हो गए, रखेलियों के साथ अनर्गल काम कर रहे हैं, एक दूसरे के कपड़े नोच रहे हैं और इसके बाद रखेलियों के साथ मदिरा पी रहे हैं। तब परमेश्वर ने उसी में से एक अंगुली क्या किया, उसी में से एक आदमी का अंगुली गिर गया, गल कर गिर गया, निकल गई अंगुली, और वह दीवार पे लिखने लगा। और इस बात को देखकर सब लोग छोड़कर भागना शुरू कर दिया, ये क्या हो रहा है। हालेलुया। सब सोने चांदी के बर्तन जो मंदिर में रखे हुए थे, उसी मंदिर में से बर्तन मंगवा के राजा ने क्या किया था, मदिरा पिलवाया था। और परमेश्वर को बुरा लगा और उनकी अंगुलियां कट कट कर अपने आप गिरने लगी और दीवार पर लिखने लगी। और क्या शब्द लिखा, मन्ने मने तकेल उप सीन, मने मने तकेल उप सीन। हालेलुया। मने मने का मतलब हे राजा, हालेलुया, हालेलुया। मने का मतलब क्या था, इस लेख का अर्थ यह है, मने मतलब अर्थात तेरा राज, परमेश्वर ने तेरे राज को क्या कर दिया है, गिनकर अंत कर दिया है। अब तेरा अंत क्या होगा, खत्म, अब तू आगे राज नहीं करेगा। जब अनर्गल काम करेगा तो तू अब आगे का राजा नहीं होगा। हालेलुया। तकेल का मतलब परमेश्वर के तराजू में क्या हो गया, तू तौला गया और हल्का पाया। हालेलुया। परमेश्वर के तराजू में तौला गया, तू क्या पाया गया, हल्का पाया, क्योंकि तूने परमेश्वर, तुझे गद्दी किसने दिया, परमेश्वर, और तुम्हें राज करने के लिए परमेश्वर ने तुझे गद्दी पे बैठा, लेकिन तूने उसकी आज्ञा को नहीं माना, और जिसकी वजह से तू आज गद्दी पे बैठा है और उसी मंदिर के बर्तन में से तू रखेलियों के साथ मदिरा पी रहा है। तो यहोवा को बुरा लगा, उसकी अंगुलियां कट करके गिरने लगी, दीवार पे लिखने लगे, मने मने तकिए रुक से। हालेलुया। और इस बात को कोई अर्थ समझा नहीं पाता, केवल दानियल के द्वारा। बड़े बड़े आए वहां पे, तांत्रिक आए, कसदी आए, बड़े बड़े लोग आए, लेकिन कोई भी उस लेख का अर्थ बता समझा नहीं। लेकिन राजा ने कहा था कि जो इस दीवार पे लिखे हुए लेख को साफ साफ भेदों के साथ खोलेगा, मैं उसे आधा राज दूंगा और सोने चांदी से उसे
पुरस्कृत करूंगा, उसको पुरस्कार दूंगा। तो उसने क्या बोला, दानियल ने क्या बोला, हे राजा अपने दान और अपने ये जो राज अपने पास रख। हालेलुया। मैं तेरे सारे भेदों को खोल खोल के बता, क्योंकि जानता था वो, वैसे जानता था कि इसके अंदर किसकी आत्मा है पर। हालेलुया। एक बार की मैं आपको गवाही बताता हूँ। एक बहन थी और हमारे यहाँ फोन की, हमारे अंदर भी वो आत्मा है आपको जांचने वाली, परखने वाली, लेकिन मैं उस भेद को नहीं बताता हूँ। कभी कभी परमेश्वर तुरंत पता लगा लेता है। हालेलुया। आपकी सूरत को देखकर पूरी आत्मा में मेरी बात आ जाती है, आपके चेहरों को देख, लेकिन मैं उस चीजों को अभी खोलना नहीं चाहता हूँ। अभी धीरे धीरे जब इस चर्च डेवलपमेंट करेगा तो एक दिन वह भी परमेश्वर भविष्यवाणी करने का जो आत्मा दिया है, मैं आपको भविष्यवाणी करके बताऊंगा कि आपके जीवन में क्या होने वाला है और क्या होगा। हालेलुया। क्योंकि मैंने दर्शन पाया है, मुझे प्रभु ने अपने बारे में दर्शन दिया। स्वस्थ एक बहन थी हमारे चर्च में, केवल एक बार आई और वह फोन लगाई थी 60 किलो मतलब कि 30 किलोमीटर दूर से, और जब बातें कर रही थी अब तुरंत परमेश्वर ने उसकी सारी हिस्ट्री को खोल दिया। उसने कहा भैया तो आपको कैसे पता है सारी बातें? मैंने बोला परमेश्वर ने मेरे अंदर वो आत्मा दिया है, जांचने और परखने वाला। हालेलुया। हालेलुया। उसने कहा कि आपने तो मेरी पिछली जो कहानी को जान गए। जैसे प्रभु ने कहा ना, अब तक ले तूने कितने पति किया है? 5, और इसमें छठवां जो है वो भी तेरा पति जिसके पास है। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम सच्चाई बताना शुरू कर दे तो कितने लोग दोबारा कलीसिया में आना बंद कर देंगे। इसलिए हम कहते उस बात को हम बोलते नहीं। लोग ज्यादा परेशान क्यों होते, समस्या में क्यों आते, उलझन में क्यों होते, बीमारी से चंगे क्यों नहीं हो पा रहे, उनके जीवन में क्यों इतनी समस्याएं लगी रहती है? वह बुरी आत्मा जब तक आप नहीं निकालोगे, वो गलत रास्ते आप जो चलना नहीं छोड़ोगे, तब तक आपके जीवन में कोई बरकत नहीं आए। इसलिए आप अपने को मनुष्यों से न बताकर अपने परमेश्वर से सारी बातें खोल के बताओ कि मैं पापी हूँ, मैंने पाप किया है और परमेश्वर मैं पापी हूँ, मैं तेरे सामने खड़ा होने के लायक। जब इतना अपने पापों को बताओगे तब परमेश्वर आपकी पाप को क्षमा करेगा और आपको धर्मी बनाएगा, और जो कुछ आप मांगोगे आपका पूरा हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कहा कि दुष्ट अपने दुष्टता को छोड़कर, अधर्मी अपने अधर्म के विचार को छोड़कर यहोवा की ओर फिरे तो यहोवा उन पे दया। और जब तक आप नहीं अपने मन को बताओगे, अपनी बुराई को नहीं छोड़ोगे, अपनी गलती को नहीं छोड़ोगे, तब तक परमेश्वर दया करने वाला नहीं है। चाहे आप 10 साल नहीं 20 साल चर्च में जुड़ो, आपका कोई मतलब नहीं है। इसलिए जितने आपके अंदर गंदगी है, दुष्टता है, ये सारी बातें निकालते रहो। बदलाव होना चाहिए। इस चर्च में आने का मतलब कि आपकी लाइफ पूरी बदल जानी चाहिए। जब तक कि आप बदलोगे नहीं, तब तक परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर नहीं जाएगी। जैसे दानियल के अंदर राजा ने कहा, मैं जानता हूं कि तेरे अंदर किसकी आत्मा है? परमेश्वर। अब मैं जानता हूं कि जो तू लेख लिखा है दीवार पे, वो सारी बातें तू बता देगा, क्योंकि बताएगा तो मैं तुझे राज दूंगा और सोने चांदी के आभूषण से तुझे सम्मानित करूंगा। दानियल ने कहा हमें तेरा राज नहीं चाहिए, मैं तेरा पुरस्कार, लेकिन फिर भी मैं तेरे सारे भेदों को खोलकर बता दूंगा। अब बताया। हालेलुया। हे राजा, तूने ठीक काम नहीं किया, क्योंकि तूने परमेश्वर के ठहराए हुए दिनों में परमेश्वर ने तुझे अधिकारी बनाया, राज करने के लिए बनाया, लेकिन अब तेरे राज का अंत होगा, क्योंकि तूने मंदिर के बर्तनों में से मदिरा पिलवाया है रखेलियों के साथ। खुद पिया और खुद पिलाई तुझे। ये परमेश्वर की क्या है? घृणा। हालेलुया। तूने ठीक काम नहीं किया। यही कारण से अंगुलियां गल गल के लोगों की गिरने लगी और जमीन पे लिखने लगा, मन्ने मने तेके ऊपर सिन। हे राजा, तू परमेश्वर के तराजू में हल्का पाया गया। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने आपको देह महिमा करने के लिए बनाया है, बल्कि व्यवसाय का काम करने के लिए नहीं। हम प्रभु के, हमारी शरीर प्रभु की महिमा करने के लिए बनाया है। हालेलुया। 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 प्रभु ने कहा
जो तेरा राज अब अंत होगा। हालेलुया। अब दूसरा राज करेगा, अब दूसरा राजा नियुक्त होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के तराजू में हल्का पाए, मतलब हे राजा, तेरा जो राज है बांट कर मादियों फारसियों में दे दिया जाए। अब तू राज्य नहीं करेगा, अब तेरे राज का अंत होगा। तब बेलशस्सर ने आज्ञा दिया, दानियल को बैजनी वस्त्र पहनाओ और उसके सोने चांदी के आभूषण से सजाओ, उसको सम्मान दो। उसका क्या किया? पद ऊंचा किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। चिचोरियों ने उसके विषय में पुकारा कि राज में तीसरा दानियल ही प्रभुता करेगा, मतलब राज करेगा। हालेलुया। उसी रात कसदी राजा बेलशस्सर मार डाला। हालेलुया। उसी समय बेलशस्सर मार डाला गया और दारामादी जो कोई 62 वर्ष का था वो राजगद्दी पे क्या हो गया? विराजमान। 62 वर्ष की अवस्था में उसको राज दिया गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसके अंदर किसकी आत्मा थी? पर हालेलुया। बाइबल में वचन में लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमता परमेश्वर, धन्यवाद परमता परमेश्वर। बाइबल में जब प्रभु यीशु मसीह को वहां पे जब एक पुस्तक दिया गया पढ़ने के लिए, तो परमेश्वर ने हाथ में पुस्तक लेकर ऐसा आवश्यकता की पुस्तक दी गई उसे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह किसकी पुस्तक दी गई? हालेलुया। जब यीशु मसीह आराधनालय में गए, वहां पे आराधनालय में उनके हाथ में ऐसा आवश्यकता की पुस्तक दी गई और उसमें क्या लिखा हुआ था? प्रभु का आत्मा मुझ पर है, मुझे दीनों को सुसमाचार सुनाने के लिए क्या किया गया है? चुना गया, नियुक्त किया। कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए क्या किया है? चुना गया। अंधों को दृष्टि पाने के लिए क्या किया गया है? चुना गया। लंगड़ों को चलाने के लिए मुझे क्या किया गया है? चुना गया। असहायों की मदद करने के लिए चुना गया। हालेलुया, हालेलुया। गूंगों को बोली देने के लिए मुझे चुना, अंधे को दृष्टि पाने के लिए मुझे चुना गया। हालेलुया। कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मुझे चुना। प्रभु की आत्मा मुझ पर, और आज ही लेख क्या हुआ? पूरा। हालेलुया। जब सारी बातें प्रभु ने बताया और बोला आज से सारी लेख क्या हो गई? पूरी। सब लोगों ने ये कहा कि ये तो लेख केवल मसीह पूरा कर सकता है। क्या ये मसीह है? हालेलुया। लोगों को बुरा लगा, लोगों ने उसे पहाड़ी से गिराना चाहा, लेकिन वह निकल तो वहां से दूर थी। हालेलुया। वही यीशु मसीह दुनिया में आया, अंधे को आंखें देने के लिए, लंगड़े को चलाने के लिए, कोढ़ियों को शुद्ध करने। हालेलुया। आदि बड़े बड़े चमत्कार। आइए आगे वचन प्रभु ने हमें दिया और है एक कुबड़ी स्त्री को चंगा करना। लूका 7 का 1 और लूका 13:10। लूका 13 का 10 पढ़िए। शब्द के दिन कुबड़ी स्त्री को चंगा करना। देखिए प्रभु कैसे शब्द के दिन चंगाई देता है। 13 का 10 पढ़िए। 13 का 10। शब्द के दिन कुबड़ी स्त्री को चंगा करना। और आज आपका शब्द के दिन है, विश्राम दिन। चलिए वचन पढ़िए। शब्द के दिन एक आराधनालय में वो उपदेश कर रहा था। वहाँ एक स्त्री थी, वहां पे औरत थी जिसको 18 वर्ष से एक दुर्लभ कमजोर करने वाली दुष्ट आत्मा लगी हुई थी उसके पीछे, और वह कुबड़ी हो गई थी, और वह कुबड़ी हो गई थी, और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया, यीशु मसीह ने उसे देखकर बुलाया और कहा, कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तो अपनी दुर्बलता से छूट गई। हालेलुया।
अभी बाइबल के प्रभु ने क्या लिखा, मैं अंधों को दृष्टि देने आया, मैं लोगों को छुटकारा देने आया, कोरियों को शुद्ध करने आया। वही परमेश्वर छुटकारा, उसके नाम के द्वारा छुटकारा। वही जब सब्त के दिन प्रभु यीशु मसीह आराधनालय में खड़ा हुए, वहीं पे वचन दे रहे थे, और एक ऐसी स्त्री वहां पे आती है जो कुंवर थी, वो झुक कर चलती थी। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा, हे नारी, आज मैं तुझे इस बीमारी से मुक्त करना चाहता हूं। और तुरंत प्रभु यीशु मसीह ने उसको अपने हाथों से उसके कमर को सिलाया, और तुरंत वो सीधी हो गई। हालेलुया। तुरंत वो स्थिति क्या हो गई, सीधी हो गई। और किसी रीति से वो सीधी नहीं हो सकती थी, लेकिन यीशु ने उसे देखकर बुलाया और आ, और नारी तू अपनी दुर्बलता से क्या हो गई, छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। ये आप बहुत भले हैं। हालेलुया। आप बहुत महान है परमेश्वर, उसकी इतनी बड़ाई करने लगे। आज तो लोग चंगाई पा जाते तो 7 महीना में एक बार गवाही दे देने, तो वो नहीं, साल में 6 महीना गवाही। लेकिन उस चंगाई उसने पाया, बोला प्रभु आप तो महान है, सर्वशक्तिमान, आप तो बहुत अच्छे हैं, आपने मुझे चंगा कर दिया। हालेलुया। वो बड़ाई करने लगी प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमता परमेश्वर। 14, इसलिए यीशु ने सब्त दिन क्या था, उसे अच्छा किया था। आज के दिन चंगा किया था, आज के दिन सब्त के दिन चंगा किया। हालेलुया। और